हाथी वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे मतलब होता है कि 95% आदमी मर चुका है। बीजेपी से अगर इतना डर है तो भाई घर से निकले काम क्यों नहीं करते? पता है कितनी दलित बस्ती है दिल्ली के अंदर, उन्हें पता है कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। गीता महोत्सव सरकारी खर्चे पर, राम मंदिर सरकारी खर्चे पर, तमाम चीज सरकारी खर्चे पर हो रही है। बहन कुमारी मायावती कितनी मीटिंग करती है? बहन जी कितनी मीटिंग करती है आप मुझे बताओ ना। और बहन जी जो है चुनाव के दौरान, पूरे चुनाव में 3 सभा, वो लोग एक दिन में 5 सभा। और भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बुला रही है, आज तक दलित भी नहीं बुला पाए। सपा और बसपा के मिलकर 10 सांसद आए थे जब मिले थे वो। बसपा अपने दम पे लड़ी थी। कितने विधायक आए? मात्र 1, जो काशीराम साहब जो देके गए थे, आप वो भी संभाल नहीं पाए हो। वही परिवार उनको पूरे देश के अंदर क्या अपना भतीजा ही मिला। मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयकुश लाखन जी। लाखन जी, क्या कहेंगे 2024 को लेकर? तमाम लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, वो डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी फिर से रिपीट करती है तो उनके हक अधिकार खत्म हो जाएंगे। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि संविधान खत्म हो जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये अफवाह है? और संविधान को जिस तरीके से लगातार लोगों के सामने परोसा जा रहा है एक अफवाह बनाकर, क्या ये अफवाह कहेंगे इसको? क्या आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से क्या है ये? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं आपको कि इसके अंदर किसी भी प्रकार से, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 2024 में जैसे हर साल इलेक्शन आते हैं 5 साल बाद, तो ये 5 साल बाद इलेक्शन आए हैं। और उसके बाद जो लोग डर रहे हैं, जो लोग घबरा रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों घबरा रहे हैं। अरे आपको बीजेपी से इतना अगर खौफ है, बीजेपी से अगर इतना डर है, तो भाई घर से निकले काम क्यों नहीं करते? काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज जितने भी नेता, जितने भी लोग बोल रहे हैं, ग्राउंड पे कितने लोग हैं? सब लोग माइक में आके बोल के चले जाते हैं, जंतर मंतर पे पहुंचते हैं, सुबह उठ के नहा धो के उसके बाद बोल के निकल जाते हैं। उन्हें पता है कितनी दलित बस्ती है दिल्ली के अंदर, उन्हें पता है कितने लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई समझाने वाला है, जागरूक करने वाला है। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है उन लोगों के से। और खाली पीली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो डर रहा है। जो अनपढ़ है, गरीब आदमी, वो डरने के लिए तैयारी पे नहीं। उसे पता है कि भाई जब चुनाव है, चुनाव आ रहे हैं, तो ये डराया जा रहा है, डराया जा रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी खौफ दिखाकर कि हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। इस तरह खौफ दिखा के लोगों को डराया जा रहा है। ऐसा डरने वाली कोई भी, किसी भी प्रकार से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान है और संविधान जिंदा है और जिंदा संविधान रहेगा। वो कह रहे हैं कि भाई 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है। देखो, 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये किसने कहा? कैसे? खामी खा। आप बताओ, हिंदू राष्ट्र की अगर मैं बात करूं, अभी राष्ट्रपति कौन है? वो भी अगर मैं कहूं जो दलित कम्युनिटी से आती है, SC कम्युनिटी से आती है, ST कम्युनिटी से आती है, वो दलितों में आती है, तो वो भारत की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो तमाम SC के जितने भी लोग हैं सारे हिंदू कैटेगरी में आते हैं। तो हिंदू राष्ट्र तो जब तो नहीं बना, 24 के बाद नया बनेगा। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी जो लोग बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, मैं कह रहा हूं आप मुझे बताओ, गीता महोत्सव सरकारी खर्चे पर, राम मंदिर सरकारी खर्चे पर, तमाम चीज सरकारी खर्चे पर हो रही है। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेयर होना नहीं है कि डिक्लेयर होगा तो हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र के ऊपर तो बीजेपी पहले से काम करती आ रही है। भाई बीजेपी की नीति क्या है? बीजेपी की तो नीति यही है कि वो हिंदू राष्ट्र का शुरू से बोल रहे हैं। अमित शाह, तमाम लोग बोल रहे हैं राम हमारे हैं, वो तो बोल ही रहे राम हमारे हैं, और राम को लाए हैं वो। तो भाई वो तो हिंदुत्व की बात आशा थोड़ा कर रहे हैं। और 1990 से लेकर बाबरी मस्जिद का जब वो मामला चला, जब से लेकर हिंदुत्व की बात करते आ रहे। बीजेपी बनी हिंदुत्व पे है, तो हिंदू राष्ट्र की तो बात करेगी वो। अन्य कोई पार्टी कर रही हो तो मुझे बताओ, जिसकी जो नीति है, जिसकी जो रणनीति है, उस पर काम कर रहा है। इस पर डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। 2024 के अंदर तो मतलब आम चुनाव होने जा रहे हैं। 24 के बाद क्या मनुस्मृति लागू हो जाएगी? लोग ऐसा मान रहे हैं। देखो, जो लोग ऐसा मान रहे हैं ना, उनको अगर तुम्हें लगता है मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तो उन लोगों को घर से निकलकर लोगों के सामने काम करना चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए, संविधान को बारे में जागृत करना चाहिए। तो निकले घर से बाहर। घर से निकलते नहीं है, घर में पड़े पड़े बोलते रहते हैं कि भाई मनुस्मृति कैसे हो जाएगी। भाई आप मुझे बताओ कैसे हो जाएगी? लेकिन आसार तो ऐसे लग रहे हैं ना। अभी देखो, इतने सारे सांसद हैं, वो संसद से उनको निकाल दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में तमाम कानून बदल दिए गए। देखो, ऐसा है, संसद में पहले भी लोग निकले हैं, इंदिरा गांधी के समय निकले हैं, तमाम पार्टियों के समय लोग निकलते रहते हैं, सस्पेंड होते रहते हैं, बर्खास्त होते रहते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हुए। अब इतने बड़े पैमाने पर जब पहली बार हुए, तो उन लोगों को अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को जगाना चाहिए। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जब
दलितों पर या किसी लोगों पर अत्याचार होता है तो वो चुप रहते हैं, लेकिन जैसी पॉलिटिकल बात आती है, ये लड़ाई सत्ता की लड़ाई है। ये लोग सत्ता के लिए किसी को भी यूज कर सकते हैं, और ये पॉलिटिकल के अंदर राइट भी है भाई। आप अपनी सत्ता लाने के लिए कुछ भी कुछ बोलते रहो। कोई बोल रहा राम मंदिर का इशू लेके, वो आ गए, कोई राम का विरोध कर रहा है, कोई पक्ष में खड़ा है, कोई विपक्ष में खड़ा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है। तो जो जिसके पास जैसी पब्लिक कैप्चर होगी, वो उस पब्लिक को लाकर अपनी सरकार लाने का काम करेगा। तो क्या कहें 2024 में क्या रणनीति रहेगी? देखो 2024 के अंदर तमाम लोग, बहुजन आइडियोलॉजी है, बाबा साहब ने भी कहा था 21वीं सदी बहुजनों की होगी, तो मुझे तो कहीं से लगता नहीं है, या आपको लगता है क्या? भाई आज ये बताओ 21वीं सदी बहुजनों की तो चली रही है ना। आप बताओ तमाम बहुजन, या एसटी जो राष्ट्रपति बहुजन में नहीं आती, ये नरेंद्र मोदी बहुजन में नहीं आता। सवाल तो लोग खड़े करते हैं ना फिर कि संसद का उद्घाटन हुआ, मतलब तुम्हारा संसद का उद्घाटन हुआ, राष्ट्रपति जी का राम मंदिर का उद्घाटन भाई आप ये बताओ, ये तो प्रोटोकॉल है। अब जिसको समझ में प्रोटोकॉल है तो क्या कर सकते हैं? जब राष्ट्रपति वहां मौजूद होगा तो भाई प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकता है। अब करना प्रधानमंत्री जी ने, तो राष्ट्रपति वहां होना भी नहीं चाहिए। अगर होगा तो प्रोटोकॉल हिसाब से राष्ट्रपति करना पड़ेगा। वो प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति ठीक नहीं आई, और इसके अंदर आप समझ लो कि नहीं ये तो वो बिल्कुल एक तरफा काम चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें समझना पड़ेगा, जिन लोगों को लग रहा है कि बीजेपी गलत कर रही है, तो भाई उन लोगों को उतरकर रोड पर आकर तमाम लोगों को, किसी भी जाति के और धर्म के लोगों को जगाए। ऐसा क्या कर रही है बीजेपी? जगा रही है। आप मुझे बताओ, बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लेकर नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम लोग रोडों पर हैं। और जो दलितों की, बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो कहां पर है? बहन कुमारी मायावती कितनी मीटिंग करती है? बहन जी कितनी मीटिंग करती है? आप मुझे बताओ ना। और बहन जी जो है चुनाव के दौरान, पूरे चुनाव में 3 सभा, वो लोग एक दिन में 5 सभा, तो जीतेगा कौन? हाथी वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर पे मतलब होता है कि 95% आदमी मर चुका है। तो 95% हाथी मर चुका है। ये हाथी या जितने भी जिस तरह के लोग हैं जो सिर्फ घरों तक कैद हैं, चाहे वो हाथी हो या चाहे सपा हो चाहे बसपा, कोई भी हो, जो अपने घरों तक कैद रहेंगे वो खत्म तो होगा ही होगा। तो आपको लगता है कि मतलब बीएसपी है वो घरों तक कैद हो गई है? नहीं, बिल्कुल हम तो ये कह रहे हैं कि देखो सिंपल सी थ्योरी है। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी कोई उस लेवल पे तो है नहीं कि ले भाई बुढ़िया हो चुकी है बहुत ज्यादा, घूम सकते, चल सकती है। बीएसपी कार्यकर्ता है, वो ग्राउंड पर उतर सकते हैं। कोई उतरना नहीं चाहता है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? और जो उतर रहे हैं वो जीत रहे हैं। बीजेपी लगातार, आप देखिए कि बीजेपी लगातार रोड पर है, लगातार हर मुद्दे को लेकर, हर मूवमेंट को लेकर, कोई सा मूवमेंट उठा के देख लो। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान दिवस मनाया किसने? भाजपा सरकार ने। और भाजपा सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भुना रही है, आज तक दलित भी नहीं भुना पाए, दलित नहीं भुना पाए। इस तरह से बीजेपी बना रही है। तो सारे के सारे मुद्दे जितने भी हैं दलितों के, वो भाजपा उठा रही है। तो जब उठा रही है तो लोग जाएंगे साथ में उसके। तो हमें समझना पड़ेगा, आपको सबकी बात लेकर, सबके साथ काम कर, सबकी थ्योरी पर, जिसको जो जरूरत है, रोटी कपड़ा मकान सबको जरूरत है। आप मुझे बताओ, बीजेपी ने अभी आप देख रहे हो कि पोस्टर लगे हुए हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज पहुंचा दिया। 80 करोड़ लोगों को जिस पास अनाज पहुंच रहा है, क्या वो वोट नहीं देगा? तो वोट देगा ना। अब जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो घर से निकल भी नहीं रहे, चुनाव के दौरान आते हैं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना 80 करोड़ लोगों को अनाज देने से अच्छा है कि उन लोगों को रोजगार देते, वो खुद ही अनाज ले लेते अपने आप। अरे भाई देखो, मैं इस पे क्या कहूं, आप भी समझदार हो। एक देश के अंदर कितने रोजगार पैदा कर सकते हो? हमारे देश के अंदर रोजगार माना जाता है सरकारी नौकरी को। बस सरकारी नौकरी खुल रही है। मैं मानता हूं सरकारी नौकरी बंद है, कम है, मैं मानता हूं इस बात को। तो जब कम है, बंद है, तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा दे सकते हो। अभी नीतीश कुमार ने नहीं दिया। नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर इतने बड़े पैमाने रोजगार दिया। वो भी तो बहुजन आइडियोलॉजी के व्यक्ति हैं, वो भी तो बहुजनों में कैटेगरी में आता है, जो बहुजनों की बात करते हैं, वो भी तो ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। तो वो जब दे रहे हैं, तो कांग्रेस सरकार जहां पर वो क्यों नहीं दे रही? जहां पर बसपा सरकार बनी पहले, वहां क्यों नहीं दिए? यहाँ पे और अन्य जो लोग हैं, स्टालिन है, आप कर्नाटक के क्यों नहीं दे रहे? तो भाई तुम्हारे जहां पर पावर है, तुम वहां देके दिखाओ। जब तुम वहां पे दोगे तो सरकारें और देखेगी। तुम अपने लोगों को, जो सरकारें बन चुकी हैं, वो देने नहीं, सिर्फ और सिर्फ सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी को कोसती है। मैं कहता हूं कोसने की बजाय आपको ग्राउंड पे काम करना चाहिए। तो दलित वर्ग है इस देश का, जो एससी एसटी वर्ग है, उसको लगातार बीजेपी को लेकर डराया जा रहा है कि आपका तो हक अधिकार खत्म हो। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, पिछले 10 सालों में जो है दलितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भाई मैं इस बारे में, एससी एसटी एक्ट से ले लो आप, मैं इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, देखो इलेक्शन लगातार आ रहे हैं, 10 साल मोदी जी को हो गए हैं, दोबारा भी देख रहे हो संभावना कैसे चल रही है देश के अंदर, क्या लहर चल रही है, क्या हो रहा है, सब लोग देख रहे हो। आप मुझे बताओ कि
नरेंद्र मोदी के समय पे ही SC/ST एक्ट के अंदर और सारे अमेंडमेंट जोड़े गए, बहुत सारे प्रावधान और जोड़े गए, ये भी नरेंद्र मोदी ने जोड़े। SC के दलितों के लिए अगर मैं बात करूं तो भाजपा सरकार के माध्यम से ये तमाम सरकारों के अंदर देखो बहुत सी जगह शोषण पहले भी चलता आ रहा था, आज भी चलता आ रहा है, अच्छे काम पहले भी हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं, लेकिन जिनको डर है, जिनको खौफ है, उनको भैया रोड पर उतरना चाहिए। मैं समझता हूं कि उनको घर से निकलकर बीजेपी का विरोध करना है तो विरोध करने के लिए रोड पर उतरो ना। घर में बैठे बैठे माइक के ऊपर बोल देंगे, घर से निकलते नहीं है कि जी ठंड ज्यादा है अभी बाद में उतरेंगे, तो नरेंद्र मोदी नीचे सो रहा है, उसे ठंड नहीं लगती क्या? ठंड सबको लगती है, गर्मी सबको लगती है, तो हमें समझना पड़ेगा, आप लोगों को ग्राउंड पर उतरना पड़ेगा। जिस दिन ग्राउंड पर उतरोगे समाज तैयार है, आपके साथ तो जुड़ जाएगा। जब ग्राउंड पे जो आएगा, बीजेपी जाती है तो बीजेपी मोह लेती है उनको, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जो जाएगा, काशीराम साहब ने नहीं किया, काशीराम साहब ने उस जमाने में कर दिया, आज तो हम लोग सक्षम लोग हैं, सोशल मीडिया का ताकत आपके पास है, आप जब नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब कमी आपकी है ना। लेकिन लोग लगातार कयास लगा रहे हैं कि अगर बहन जी जो है वो गठबंधन ज्वाइन कर दी तो 300 350 का आंकड़ा पार कर देगी इंडिया गठबंधन। कैसे देख रहे हैं? देखो, इस पे तो बहन जी बोल सकती है, अभी बहन जी ने निर्णय दे दिया है कि हम किसी के पक्ष में या विपक्ष में जाने वाले नहीं। तो आप तो कह रहे हैं ना हाथी वेंटिलेटर पे है। आप मुझे बताओ, हाथी अभी चुनाव होंगे जब देख लेना, आप मुझे बताओ लोकसभा में कितने सांसद है? सपा और बसपा के मिलकर 10 सांसद आए थे जब मिले थे वो। बसपा अपने दम पे लड़ी थी, कितने विधायक आए? मात्र 1, और 1 भी किसके दम पे आया? वो शायद उसकी अपनी छवि रही होगी, तो वेंटिलेटर पे नहीं है। जो काशीराम साहब जो दे के गए थे, आप वो भी संभाल नहीं पाए हो। वही परिवार, उनको पूरे देश के अंदर क्या अपना भतीजा ही मिला? अब पूरे देश के अंदर क्या अपना भतीजा ही मिला क्या? इतने सारे मिशनरी, इतने सारे मूवमेंट के लोग जिन्होंने नौकरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, वो कोई नहीं दिखाई दिया। तो ऑटोमेटिकली जो मिशन से जुड़े हुए लोग थे वो सारे मिशन से क्यों हटे? क्योंकि आप मुझे बताओ, मुलायम सिंह यादव ने कमान किसको दी? किसको दी? अपने लड़के को दी, अखिलेश यादव को दी। लालू यादव ने कमान किसको दी? अपने लड़के को दी। बहन जी ने कमान किसको दी? अपने भतीजों को दी। भाजपा ने कमान दी क्या? भाजपा ने कमान दी, कांग्रेस अपने परिवार को दे रही है, सब लोग अपने परिवार को दे रहे हैं। भाजपा नहीं दे रही तो लोग साथ जुड़ रहे हैं। जो परिवारवाद मोदी जी बोलते हैं, परिवार पर, वो बिल्कुल ठीक तो बैठता है, वो गलत क्या बोल रहे हैं? फिर आप पे एजेंट होने का दावा ठोक दें। अरे भैया, एजेंट होने का दावा, हम लोग मिशनरी लोग हैं, लगातार समाज को जगा के ग्राउंड पे उतरे हुए हैं, काम कर रहे हैं। एजेंट का सबकी आंख फूटी हुई है क्या? सबको दिखाई नहीं दे रहा कि लालू का लड़का वो बनेगा, मुलायम का लड़का वो बनेगा, मायावती की भतीजा वो बनेगा। भाजपा में ऐसा नहीं है, कांग्रेस में जो दादा था पोता वही बनेगा, उनमें चल रहा है। तो जिसमें नहीं चल रहा, आज देश जाग रहा है, देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, उनको लग रहा है जो परिवारवाद से हटके काम करेगा लोग उसके साथ है। तो आप भी अगर परिवारवाद छोड़ोगे तो लोग साथ आ जाएंगे। क्या लग रहा है 24 का एक शॉर्ट फॉर्म में बता दें सर। 24 के अंदर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास मुद्दे हैं, आपके मुद्दे देखो, भाजपा के पास राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर को भुना दिया गया है, और राम मंदिर भुना दिया गया है। आप रोटी की बात करो, रोजगार की बात करो, मकान की बात करो, अरे भूखे नंगे लोगों की बात करो, सरकार उस पर बोलना नहीं चाहती है। सबसे बड़ा 24 के अंदर अगर कोई चीज है वो है मीडिया। ये मीडिया जितनी भी है वो मोदी मीडिया नहीं, वो मोदी मीडिया हो चुकी है, और मोदी की गोदी मीडिया हो चुकी है। वो सारी मोदी की गोदी के अंदर है। सुबह एजेंडा सेट हो जाता है, वो जो बोलना, किसको बुलवाना, किसको बताना है, वो रोजी रोटी की बात नहीं करते हैं, मुद्दों की बात नहीं करते हैं। लहसन 400 किलो बिक रहा है, कौन बोलेगा? कोई भी नहीं बोल रहा है। अब पहले 50 रुपए बढ़ते ही सिलेंडर के ऊपर 450 का हुआ, वो चूड़ी लेके, टमाटर का रेट बढ़ा, टमाटर लेके लोग रोड पे थे। आज कहां है विपक्ष? क्यों नहीं उतर रहा रोड पर? रोड पे नहीं उतर रहा है तो इसका खामियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब सिंपल सा कि डर दिखाओ और वोट ले जाओ, मुद्दों की चुनाव की बात मत करो। बिल्कुल। आप ये देखो, जो बोल रहा है वो जेल में जा रहा है। ये सिंपल थ्योरी है, जो बोल रहा है वो जेल में जा रहा है। अरे भाई, कितनों को जेल में डाल दोगे? 140 करोड़ की आबादी, और अब तुम तो विश्व गुरु बन गए हैं। हम तो आबादी के मामले में विश्व गुरु हो गए भाई, सबसे ज्यादा आबादी हमारी है। अरे अमृत काल के अंदर सबसे बड़ी आबादी हमारी है। अमृत काल के अंदर नौकरी रोजगार हमारा छिन रहा है। ये कैसा अमृत काल है भाई? जब इस अमृत काल का विरोध करना है, कितनी जेल में डाल देंगे भाई? देश में जेल है कितनी? कितने लोगों को ठूस देंगे भाई? और ये तुम्हारे कार्यकर्ता है, रोड पे उतरो, कार्यकर्ता भराओ, जेल से छूट जाएंगे सब लोग। ये तमाम लोग जेल भरो आंदोलन पहले भी हुए, दोबारा भी हो सकते हैं, बस शर्त सटीक जगह काम करना हुआ।